नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है साधु की मर्यादा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है साधु की मर्यादा। एक बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा और प्रार्थना की कि अन्नदाता, बस 5 रुपए का सवाल है। और महाराज से बहुरूपिया और कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का सवाल है। राजा ने कहा कि मैं कला का पारखी हूं। कला का सम्मान करना राज्य का एक नैतिक कर्तव्य भी है। कोई भी ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से तुम्हें 5 रुपए पुरस्कार में दे सकूं, पर दान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना भी नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। और यह कहकर बहुरूपिया वहां से चला गया। दूसरे दिन नगर से बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्र बंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं, अद्भुत सा आकर्षण। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहां से हुआ? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल, कुछ दूध की व्यवस्था की जाए? कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की। घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा, फल, नाना प्रकार के पकवान लेकर उस दिव्य दर्शन के लिए दौड़ ही तो पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात थी, वो आंख भी नहीं खोले। बात फैलती गई और यह बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंची। वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शनार्थ पहुंचे और निवेदन किया कि बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कर दीजिए महाराज। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ ही गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर वस्तु स्थिति से सभी को अवगत कराया। तो राजा भी सोचने लगे कि जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी महाराज का आगमन हुआ है, तो उनकी अगवानी के लिए तो मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। दूसरे ही दिन सुबह वे दर्शनार्थ जाने को उद्यत हुए। खबर बिजली की तरह फैल गई और जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी, उसे साफ करा दिया गया। रास्ते में सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक कर दी गई। राजा ने जैसे ही तपस्वी के चरणों में अशर्फियों का एक ढेर सा लगा दिया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद की कामना करने लगे। और तब भी वह तपस्वी विचलित नहीं हुए। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत ही त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से बहुत दूर हैं। चौथे दिन बहुरूपिया फिर दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख ही लिया होगा, मेरी कला को आपने देखा होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पुरस्कार दे दीजिए, ताकि मेरे परिवार के पालन पोषण हेतु मैं आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। कि राजा जैसे चौंक ही गए।
और कहने लगे कि कौन सा स्वांग। बहुरूपिये ने कहा, महाराज वही तपस्वी साधु वाला स्वांग जिसके सामने आपने अशर्फियों का ढेर ही लगा दिया था। पूरा आपका राज मेरी सेवा के लिए उद्यत हो गया था। तब राजा ने कहा कि तू कितना मूर्ख है, कि जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने आतुर खड़ी थी, तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली और अब फिर से वही 5 रुपए के लिए चिरौरी कर रहे हैं। बहुरूपिये ने कहा कि राजन, उस समय एक तपस्वी, एक मर्यादा का प्रश्न था। जी हां, उस समय मेरे मन में एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहुरूपिया ही क्यों ना था, पर था तो एक साधु के ही रूप में। और फिर साधु के सम्मान में खोट कैसे पहुंचा सकता था, साधु की मर्यादा में कैसे खराब कर सकता था, फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था। उस समय सारे वही भाव थे मेरे अंदर जो एक तपस्वी साधु के अंदर होते हैं या होना चाहिए। और अब पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए अपने श्रम के पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग है आपके सामने। काश वर्तमान समय में भी ऐसे ही साधु होते हमारे देश में। राजा ने उसे अपने राज में विशेष कामों के लिए शामिल कर लिया और उसे अपने राज परिवार का एक अंग ही बना लिया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।